हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो ऐसे इक्वेशन का डे 2 है। पिछले क्लास में हम इक्वेशन पढ़े थे, उसमें हम आप लोग को बताए थे प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। और इक्वल के साइड में प्लस यदि इक्वल के साइड में जाएगा तो माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई से है सो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे हो जाता है वो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। आज इक्वेशन का डे 2 है और इक्वेशन में आज हम लोग जो है सो उससे भिन्न प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, आप लोग के सामने हम दो प्रश्न लिखे हैं। यहाँ लिखे हैं 13x + 2 = 2x - 5 लिखा गया है। 3x - 2/4 = 8x - 3/2 दिया गया है। इन प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं, इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम लोग हल करते हैं समय को देखते हुए। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया 13x अर्थात 13x + 2 = 2x - 5 दिया गया है। 13x + 2 = 2x - 5 जो है सो दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है सो x का पद जो है बराबर के उसमें है सीधा 2x दिया गया इक्वल के बाद में। तो ये दोनों जो है सो एक ही परिवार के सदस्य हो गए। इन परिवार को हम लोग एक साइड में मिला देंगे। इधर लिखेंगे 13x अर्थात 13x लिखेंगे, और ये प्लस में है क्योंकि हम पिछले क्लास में बताए हैं इसके आगे का चिन्ह जो है छिपा हुआ रहता है प्लस, तो इधर आ जाएगा इक्वल के साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x हो गया। बराबर उधर कितना बच गया है तो -5 अर्थात -5 बचा हुआ है। तो -5 को हम लोग यहाँ पर ऐसो उतार देंगे सबसे पहले। अब देखिए यहाँ प्लस में है, इसका परिवार है 2 और 5 है, दोनों एक ही परिवार के हैं। तो ये प्लस में है, अब इक्वल के साइड में ले जा रहे हैं तो ये क्या में हो जाएगा, माइनस में 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 13x में से 2x को ऐसे हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं। 13 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 11x, 11x बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों क्या में है, माइनस में है, तो दोनों माइनस में है सो जुट जाते हैं। माइनस का चिन्ह है सो हम लोग लिखते हैं। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा अर्थात 7 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे, या लिख देंगे x = -7। अब ये देखिए ये है सो मल्टीप्लाई में है, गुना में है। तो जब गुना में इक्वल के बाद जब गुना रहता है तो इसके बाद में जब ये उस साइड में जाता है तो ये है सो डिवाइड में हो जाता है, जिसको हम लोग बाई बोलते हैं। 11 है सो ये बाई में लिखा जाएगा, और यदि कटेगा तो काट देंगे, यहाँ नहीं कटेंगे दोनों संख्या। तो यही हम लोग का x का वैल्यू निकल गया, यही हम लोग का इक्वेशन निकल गया। चलिए अब जो ऐसे दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न में जो दिया गया है हम लोग का वो दिया गया 3x - 2/4 दिया गया है = 8x - 3/2 दिया गया है। इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको तिरछा गुना करेंगे, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। शॉर्ट में CM लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिरछा गुना करने पर हम लोग को जो है से 4 से 8x - 3 को गुना करेंगे और 3x - 2 को 2 से गुना करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 से अगर इसको गुना करते हैं तो 2 × ब्रैकेट में लिख देंगे 3x - 2। इसको हम लोग इससे गुना कर रहे हैं। अब 4 से अब इसको गुना करेंगे, यहाँ पर इक्वल बीच में आ जाएगा। 4 से इसको गुना करेंगे तो 4 × कोष्ठ में लिख देंगे 8x - 3, 8x - 3 हम लोग जो है से कोष्ठ में लिख देंगे। अब इस 2 से ये दोनों में से हम लोग को गुना करना है, या लिख देंगे 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 × 6 x लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी की कितना होता है तो 4 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। इक्वल टू दे देंगे, 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32 आएगा। 4 × 8 = 32, 32x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 4 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 4 और 3 में गुना होता है, 4 × 3 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए इसका परिवार जो है से ये हो गया, इस परिवार को हम लोग जो है से एक साइड में है सो ले आएंगे। अब ये इक्वल के उस साइड में है तो इसको इक्वल के ए साइड में ला रहे हैं, तो ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा,
माइनस में हो जाएगा। यहाँ 32x लिख देंगे। अब इक्वल के बाद में क्या बचा है, तो -12 बचा है, -12 बच गया है। अब यहाँ पर देखिए माइनस में है, अब माइनस में है, इक्वल के उस साइड में जाएगा तो ये क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस है तो बराबर को साइड में गया तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6x में से 32x को हम लोग को सब्ट्रैक्ट में करना है, मतलब घटाना है, तो घटाएंगे नहीं हम लोग इसको। हम लोग जो है क्या करेंगे कि 32 में से 6 में से तो 32 घटेगा, तो 32 में से 6 को हम लोग घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा संख्या को देखते हैं, तो 32 है, इसका चिन्ह क्या, माइनस, तो माइनस लिख देंगे। 32 में से 6 को हम लोग घटा देंगे, 32 में 6 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 12 में से 6 जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर बच गया 2, और यहाँ पर लिखा गया -26x, -26x लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ -12 है, सो बड़ा है तो इसका भी चिन्ह माइनस लिखेंगे। 12 में से 4 को घटा देंगे हम लोग तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए माइनस जब इक्वल में रहेगा तो इसको हम लोग को ऐसे क्या करना है कि काट देना है। अब x बराबर लिखेंगे 8। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में गुना में है तो उधर क्या में जाएगा, तो बाय में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखे 26। अब ये जब कटेगा तो इसको काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकले, इसलिए लिख देंगे x का वैल्यू 4/13 निकल गया। यही हम लोग का जो है इक्वेशन निकल गया, समीकरण x का मान निकल गया। तो उम्मीद है कि समीकरण इक्वेशन का डे 2 आप लोग को जो है जो 2 प्रश्न हम बताए हैं वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, और मैथ से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैं आप लोग के बीच लाऊंगा जिससे आप जो ऐसे मैथ को जो आप लोग को बहुत कठिन लग रहा है वो बहुत ही सरल लगने लगेगा, बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।